हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इच्छा के बारे में। यानी कि जब भी हमारी कोई इच्छा होती है किसी काम को करने की, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। इच्छा का मतलब होता है यानी कि चाहना। जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मोहन क्रिकेट खेलना चाहता है, राधा चाय पीना चाहती है, मैं मार्केट जाना चाहती हूँ। तो यानी कि जब ये चाहना आ जाता है तो चाहना का मतलब कहता है, चाहना का मतलब होता है इच्छा। यानी कि जब भी हम इच्छा की बात करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने चाहना वर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यानी कि चाहना कहता है वांट, ये एक वर्ब है। वांट वांट होता है यानी कि चाहना, वांट वांटेड वांटेड, वांट वांटेड वांटेड। तो वांट क्या है, एक वर्ब है। लेकिन चाहना यानी कि जब हमारी इच्छा होती है किसी काम को करने की, जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वांट के बाद। वांट का मतलब क्या होता है, वांट टू का मतलब होता है इच्छा, यानी कि किसी इच्छा या फिर चाहना। तो जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं, यानी कि जब भी हमारी किसी काम को करने की इच्छा होती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हम इच्छा के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वांट टू, और टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट की, यानी कि प्रेजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल्स और एक होता है सिंगुलर। ठीक है, तो हम जब भी प्लूरल्स की बात करते हैं तो प्लूरल क्या आते हैं, प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे। ये प्लूरल्स है, आई, वी, यू, दे। या फिर इनके अलावा जैसे मान लो गर्ल्स, बॉयज, है ना, ये सारे क्या आते हैं, प्लूरल्स। तो जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ आपने सिर्फ क्या लगाना है, वांट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो आई वांट टू स्टडी। यानी कि जिस काम को भी आपके करने की इच्छा है, जिस काम को आप करना चाहते हैं, तो उसे क्या आपने क्या करना है, वांट टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मैंने कहा जैसे मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्टडी। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। और मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस। वे मार्केट जाना चाहते हैं, तो दे वॉन्ट टू गो टू मार्केट। लड़कियां डांस करना चाहती हैं, तो गर्ल्स वॉन्ट टू डांस। गॉट इट। तो जब हम यानी कि प्लूरल्स की बात करते हैं, आई, वी, यू, दे की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे आपने सिर्फ वांट का यूज़ करना है इच्छा और चाहना के लिए। अब मना करेंगे तो आपको पता है कि मना करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इनके साथ, प्लूरल्स के साथ हमेशा क्या आता है, डू नॉट का यूज़ करते हैं। गॉट इट, डू नॉट। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, डू नॉट, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करें ना, डू नॉट प्लस वॉन्ट टू, और टू के बाद हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं स्टडी नहीं करना चाहती, यानी कि मेरी इच्छा स्टडी करने की नहीं है, मैं स्टडी नहीं करना चाहती, तो मैं स्टडी नहीं करना चाहती, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी। यानी कि जो ये आपके प्लूरल्स है ना, तो प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू नॉट। ठीक है, तो ये प्लूरल्स आपने सब्जेक्ट की जगह पे रखने हैं। तो मैंने कहा मैं स्टडी नहीं करना चाहती, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी। वे मार्केट नहीं जाना चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट। वे डांस नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट टू डांस। और मैं हिंदी नहीं बोलना चाहती, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। तो यानी कि ये है मना करते हैं, तो आपने क्या लगाना है, इच्छा के लिए आपने आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाना है, डू नॉट का यूज़ करना है। अब जब भी हम किसी से कोई इच्छा की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डू से। डू किन के साथ आता है, प्लूरल्स के साथ। ये प्लूरल्स हैं, तो प्लूरल के साथ हमने क्वेश्चन पूछना है इच्छा के बारे में, तो आपने डू से स्टार्ट करना है। डू प्लस क्या देगा, सब्जेक्ट, यानी कि आई, वी, यू, दे, क्योंकि अभी हम प्लूरल्स की बात कर रहे हैं ना। प्लस क्या देगा, वॉन्ट टू, और टू के बाद हमेशा क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम किसी की इच्छा के बारे में पूछते हैं, आई वी यू दे की इच्छा के बारे में पूछते हैं, तो इनके साथ आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, वांट टू, और मना करने के लिए आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, डू नॉट। और आई वी यू दे के बाद अगर आपने आई वी यू दे के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो किससे, डू से। क्या से है, तो डू से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि मैं आपकी इच्छा की बात कर रही हूँ कि क्या आपकी इच्छा है प्रैक्टिस करने की, क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू वांट टू प्रैक्टिस। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वे मार्केट जाना चाहते हैं, डू दे वांट टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। क्या आप लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। क्या आप स्टडी करना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी। क्या वे चाय पीना चाहते हैं, डू दे वांट टू टेक टी। गॉट इट। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं इच्छा के बारे में, तो आपने आई वी यू दे के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, डू का यूज़ करना है। गॉट इट। तो ऐसे हम क्यों, कब, कैसे के लिए क्या लगाएंगे, WH फैमिली का यूज़ करते हैं। WH फैमिली प्लस क्या आ जाएगा, फिर डू प्लस क्या लगाना है अपने, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वांट टू प्लस क्या लगाना है अपने, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपने तब क्वेश्चन यूज़ करना है जब आप क्यों, कब, कैसे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि आपकी क्या करने की इच्छा है, तो आप क्या करना चाहते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट डू यू वांट टू डू। और वे क्या करना चाहते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट डू दे वांट टू डू। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, तो वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। वे चाय क्यों पीना चाहते हैं, वाई डू दे वांट टू टेक टी। वाई डू दे वांट टू टेक टी। आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वेयर डू यू वांट टू गो। गॉट इट। तो यानी कि प्रेजेंट के हमेशा आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल्स का और एक होता है सिंगुलर का। जो प्लूरल्स होता है वो क्या होता है, आई वी यू दे। तो जब इच्छा की बात करते हैं तो प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वांट टू, और मना करना है तो डू नॉट वांट टू, और जब क्वेश्चन क्या से तो डू से, क्यों, कब, कैसे है तो WH फैमिली से। गॉट इट। तो ये तो है प्लूरल का पार्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंगुलर में देखते हैं कि इच्छा की बात हम सिंगुलर में कैसे करते हैं। तो अब हम सिंगुलर में देखते हैं कि सिंगुलर में इच्छा का यूज़ कैसे करते हैं। जब भी हम सिंगुलर यानी कि ही शी नेम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वांट का वांट्स हो जाता है। तो जब हम सिंगुलर आपको पता है ना, सिंगुलर कहते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वांट्स। वांट का क्या आ जाएगा, वांट्स। टू, और टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर है कौन है, सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट और नेम, ये क्या है, सिंगुलर हैं। ही, शी, इट, नेम, जैसे मान लो एक गर्ल, ये भी क्या है, सिंगुलर। तो यानी कि जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर में हम वांट का क्या बन जाता है, वांट्स लगाते हैं। वांट का क्या बन जाता है, वांट्स बन जाता है। तो हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इच्छा की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वह स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, उसकी इच्छा है स्कूल जाने की, वह स्कूल जाना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। वह डांस करना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू डांस, शी वॉन्ट्स टू डांस। राजू स्कूल जाना चाहता है तो राजू वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, राजू वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। मोहन स्टडी करना चाहता है या फिर मोहन इंग्लिश सीखना चाहता है तो मोहन वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। राधा चाय पीना चाहती है तो राधा वॉन्ट्स टू टेक टी, राधा वॉन्ट्स टू टेक टी। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वॉन्ट का क्या हो जाता है, वॉन्ट्स, यानी कि एस लगाना है। गॉट इट। अब आपने क्या करना है, जब हम मना करते हैं सिंगुलर के बारे में तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, डज नॉट का यूज़ करना है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के बारे में मना करेंगे तो क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस
डज नॉट प्लस क्या देगा वांट टू, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है ना। तो अब हम सिंगुलर की बात करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि हमारा सिंगुलर का मैटर चल रहा है ना। तो हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर के साथ मना करने के लिए क्या आ जाएगा, डज नॉट। क्या आ जाएगा, डज नॉट। मोहन इंग्लिश नहीं सीखना चाहता तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मोहन डज नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। राधा डांस नहीं करना चाहती तो राधा डज नॉट वांट टू डांस। मोहन स्टडी नहीं करना चाहता, मोहन डज नॉट वांट टू स्टडी। मोहन डज नॉट वांट टू स्टडी। राजू कॉलेज नहीं जाना चाहता, राजू डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज। राजू डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज। तो इच्छा की बात करते हैं तो आपने ही शीट नेम के साथ क्या लगाना है, वांट्स का यूज़ करना है। मना करना है ही शीट के बारे में तो आपने डज नॉट का यूज़ करना है। अगर ऐसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो डज से, क्वेश्चन अगर क्या से है तो आपने क्या लगाना है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या देगा, वांट टू। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछते हैं और मना करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू, और टू के बाद अपने हमेशा क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या देगा, ऑब्जेक्ट। जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, है ना, अगर क्या से क्वेश्चन स्टार्ट है तो आपने कहाँ से करना है, डज से। जैसे मैंने कहा क्या राधा स्कूल जाना चाहती है, सिंगुलर की बात है ना, क्या राधा स्कूल जाना चाहती है तो डज राधा वांट टू गो टू स्कूल। क्या मोहन स्टडी करना चाहता है, डज मोहन वांट टू स्टडी। क्या राजू क्रिकेट खेलना चाहता है, यानी कि क्या राजू की इच्छा है क्रिकेट खेलने की, क्या राजू क्रिकेट खेलना चाहता है तो डज राजू वांट टू प्ले क्रिकेट। डज राजू वांट टू प्ले क्रिकेट। क्या राधा चाय बनाना चाहती है, डज राधा वांट टू मेक टी। गॉट इट। तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या से सिंगुलर के बारे में तो आपने डज से स्टार्ट करना है। अब उसके बाद क्या है, क्यों कब कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली प्लस क्या देगा, डज, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, वांट टू, और टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या देगा, ऑब्जेक्ट। ये तो है जब आप क्यों कब कैसे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि मोहन क्या करना चाहता है, यानी कि उसकी क्या करने की इच्छा है, तो मोहन क्या करना चाहता है तो व्हाट डज मोहन वांट टू डू। राधा क्या करना चाहती है तो व्हाट डज राधा वांट टू डू। मोहन कहाँ जाना चाहता है तो वेयर डज मोहन वांट टू गो। वेयर डज मोहन वांट टू गो। राजू किस टाइम दिल्ली जाना चाहता है, विच टाइम डज राजू वांट टू गो टू दिल्ली। वांट टू गो टू दिल्ली। राधा का चाय क्यों पीना चाहती है तो राधा चाय क्यों पीना चाहती है तो वाई डज राधा वांट टू टेक टी। राजू क्रिकेट कहाँ खेलना चाहता है तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर। राजू क्रिकेट कहाँ खेलना चाहता है तो वेयर डज राजू वांट टू प्ले क्रिकेट। गॉट इट। तो यानी कि ये तो हमने इच्छा की बात की थी सिर्फ कि प्रेजेंट में हम इच्छा का यूज़ कैसे करते हैं। जब हम प्रेजेंट में इच्छा की बात करते हैं तो आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, वांट टू लगाना है, और मना करने के लिए आपने क्या लगाना है, डू नॉट वांट, और क्वेश्चन के लिए आपने क्या लगाना है, डू से क्वेश्चन पूछना है। और ऐसे हम सिंगुलर की बात की हमने, ही शी इट नेम, ये कहते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, वांट्स का यूज़ करना है। मना करना है तो डज नॉट वांट टू का यूज़ करना है। क्वेश्चन है तो डज से क्वेश्चन पूछना है। तो ये तो हमने बात की थी सिर्फ प्रेजेंट में इच्छा की बात कैसे करते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि पास्ट में इच्छा की बात कैसे करते हैं, यानी कि पास्ट में वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि इच्छा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रेजेंट की और एक होती है पास्ट की। कभी भी फ्यूचर की इच्छा नहीं होती। गॉट इट। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में इच्छा का यूज़ कैसे करते हैं। पास्ट में आपको पता है कि कोई पार्ट नहीं है, यानी कि एक प्रेजेंट है जिसके दो पार्ट होते हैं, प्लूरल्स और सिंगुलर। पास्ट में कोई भी पार्ट नहीं है। पास्ट में सबके साथ, यानी कि चाहे वो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो सबके साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म।
ठीक है। तो चलिए पास्ट में हम देख लेते हैं कि इच्छा का यूज़ पास्ट में कैसे करते हैं। तो पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म वांट की सेकंड फॉर्म क्या आती है, वांटेड। टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस काम को करने की आपकी इच्छा थी, जिस काम को आप करना चाहते थे, उसके लिए आपने क्या लगाना है, वांटेड लगाना है। गॉट इट। अब पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबके साथ आपने क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा कि अब आपको पता है ना पास्ट सब्जेक्ट क्या आते हैं, पता है ना, वो क्या है, आई, वी, यू, दे, और क्या है, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, ये हैं आपके सारे सब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं चाय पीना चाहती थी, मेरी इच्छा थी चाय पीने की, मैं चाय पीना चाहती थी, तो आई वॉन्टेड टू टेक टी। राधा डांस करना चाहती थी, तो राधा वॉन्टेड टू डांस। मोहन क्रिकेट खेलना चाहता था, मोहन वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। वह स्कूल जाना चाहता था, ही, देखो ही है ना, वह स्कूल जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। वह लिखना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट। मैं ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट। गॉट इट। तो यानी कि जब हम पास्ट की इच्छा की बात करते हैं तो सबके साथ आपने क्या लगाना है, वॉन्टेड का यूज़ करना है। अब मना करते हैं, मना करने के लिए आपको पता है पास्ट में क्या आता है, डिड नॉट। पास्ट में जब मना करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, डिडंट, प्लस क्या रहेगा, वॉन्ट टू, प्लस फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या देगी, ऑब्जेक्ट। जब भी आप मना करते हैं या आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। गॉट इट। तो अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं डांस नहीं करना चाहती थी, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू डांस। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट, डिडंट। तो मैं डांस नहीं करना चाहती थी, आई डिडंट वॉन्ट टू डांस। मोहन क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, मोहन डिडंट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। राधा स्कूल नहीं जाना चाहती थी, राधा डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। गॉट इट। और राजू चाय नहीं पीना चाहता था, राजू डिडंट वॉन्ट टू टेक टी। गॉट इट। मैं गाली नहीं देना चाहती थी, आई डिडंट वॉन्ट टू अब्यूज। मोहन ड्रिंक नहीं करना चाहता था, मोहन डिडंट वॉन्ट टू ड्रिंक। तो यानी कि जब आप पास्ट में मना करते हैं इच्छा के लिए, तो आपने डिड नॉट वॉन्ट का यूज़ करना है। अब ऐसे ही जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो WH फैमिली प्लस किससे, डिड, प्लस क्या जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या जाएगा, वॉन्ट टू, और प्लस क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब आप कोई क्वेश्चन क्या, क्यों, कब, कैसे से पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते थे, आपकी क्या करने की इच्छा थी, तो आप क्या करना चाहते थे, तो व्हाट डिड यू वांट टू डू। राधा कहाँ जाना चाहती थी, वेयर डिड राधा वांट टू गो। आप चाय क्यों पीना चाहते थे, वाई डिड यू वांट टू टेक टी। राजू कब आना चाहता था, When did राजू want to come, want to come। मोहन क्रिकेट कहाँ खेलना चाहता था, Where did मोहन want to play cricket, want to play cricket। तो ये तो हमने बात की इच्छा की। जो इच्छा होती है वो हमारी दो प्रकार की इच्छा होती है, एक हमारी इच्छा होती है प्रेजेंट की, और एक हमारी इच्छा होती है पास्ट की। यानी कि जब हम पास्ट में कोई काम करना चाहते थे या फिर प्रेजेंट में जब हम कोई काम करना चाहते हैं, तो इच्छा दो प्रकार की होती है, प्रेजेंट और पास्ट की। कभी भी फ्यूचर की इच्छा नहीं होती। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम इच्छा की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या लगाना है, वॉन्ट का यूज़ करना है, और पास्ट में वॉन्टेड का यूज़ करना है। जब आप सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।